जय श्री राम। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। राम राम पुनि सुमिरन कीना, हृदय हरषि कपि सज्जन चीना। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप सुन रहे हो रामचरितमानस बालकांड। सीताराम जी के विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी है। आगे की कथा आप सुनिए। जो सुख भासिए मातु मन रामा, देखी राम बर सिया रामा। सो न सकहि कही कलप सतरामा, सहस शारदा से सिया राम। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटी मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल अचारु, कीन भली विधि सब गोहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भात किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अरघु तिन दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नागरा और तूरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हलु ध्वनि और मंगलयान हो रहे हैं, मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई मई सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकाल शांति पाठ करते हैं। नभ अर नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अरधु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए।
बैठारी आसन आरती करी निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि बारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाई कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवत लेखही। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर से ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता व ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जानकर रहे। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई। मुदित शीस ही नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं। सिर नवाकर आशीर्वाद देते हैं। उनके हृदय हर्ष समाता नहीं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे उपजा खोजी खोजी कब इलाज। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते ही बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहीन कतहु हारी ही मानी इन समय उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने इनमें यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समाज और बराबरी के पूर्ण समयायुक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरी सुने सुंदर साची प्रतिअलौकिक दुहु दिशि माची। देत पावड़े अरध सुहाए सादर जनक मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे।
निज पानी जनक सुजान सब Rupees 750 received on phone pay. कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करिया ससलहि कोश कही पूजत परम प्रीति रीति तो न परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति को रीति तो कहते ही है, नहीं बनती। वामदेव आदि कलिय श्रामा पूजे मुदित महेशिया रामा दिए दिव्यासन सब रामा सब सन लही आशीषिया रामा। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी की कौशलपति पूजा जानी इस समभाव न दूजा कीनी जोरी कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य को वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहु काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार के आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान विनती बरबानी विधि हरिहरु दिसी पति दिन राउ जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने जान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य को जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर बेश बनाए कौतुक देखहि अति सचु पाए पूजे जनक देव सब जाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए।
पहचान को कही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दूल्ह, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्ह की को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि रामा, लोचन चारु चकोर सिया रामा, करत पान सादर सकल रामा, प्रेम प्रमोद न थोर सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समऊ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित वाणी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्रवधू कुल बुद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति के सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिन्हि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण हुते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन मान ही रानी, उमा रमा शारद सब जानी, सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली।
चली लियाई सीत ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी राम। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवासी स्त्रियां और सखिया आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरिया 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गानों को सुंदर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पायजे पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बनीता वृंद महुरामा, सहज सुहावनी सी सिया रामा। छबिलल नागन माध्य जनु रामा, सुषमा किए तिय कमनी सिया रामा। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार के पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। अनेक हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सूर्य प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनिया शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विधि से मंडप ही आई,
प्रमुदित शांति पढ़ही मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुरु सब कीन आचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु कर गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चल है। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिहे परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पाते रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी की मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सीतहि, सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकिनी परस पर प्रेम काहुन लखी पर। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मुनि बुद्धि और वाणी से भी परे हैं, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनुल राम, अति सुख आहुति ले सिया राम। प्रवेश धरि वेद सब राम, कही विवाह विधि दे सिया राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर कर विवाह की विधियां बताते हैं। जनक पाट महर्षि जग जानी, सिय मातु की मिजाई बखानी। सुजसु सुखित सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विद्या पटरानी और सीता जी की माता जी का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है।
समऊ जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुहासिनी सादर लाई। जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई और ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूपे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरि, उर सर सदैव विराजहि। जैस कित सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के इस शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनकी एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता सलही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुरबर नई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं।
यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलह देखी दंपति, पुलक तन हुलसइयो, करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु निप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शिखोच्चार करने लगे। पड़ी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेदों की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही, श्री हरि श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सिय समर्पि, विश्व कल की रति गई। क्यों करई विनय विदेही की, क्यों करई विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सावरी, करी होम विधिवत गाठी जोरी, होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सगर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह मतलब जानकी जी कैसे विनती करे, उस सावली मूर्ति ने जो तो तुम्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध विदेश बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदे वेद धुनि राम, मंगल गान निशान सिया राम, सुनि हर सही बर सही विबुध राम, सुर तरु सुमन सुजान सिया राम। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कले भावरी देही, नयन लाभ शब्द सादर लेही, जाइन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहु सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनिखंबन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम विवाहु अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में
जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। भय मगन सब देख निहारे, दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपाते हैं। सब दिखने वाला आनंद मग्न हो गए, देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपना सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कहिन जात की विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रानियों रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। वह शोभा किसी प्रकार भी नहीं जाती, कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जुभरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ में सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथों में कमल की सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकित सुर तरु फल गए फल नए। भरी भुवन रहा चाहु, राम विवाहु बासवई का। कही भांति भांति बरनि सिरात, रसना एक यहु मंगलुमा। श्री राम जी और श्री जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकित रूपी कल्प वृक्ष नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी के। मांडवी सुति करित उर्मिला कुंवरी, लई हकारी के।
कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहि नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मंडप की मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गूढ़शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीति करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन ब्याही लख नहीं, सकल विधि सन्मानिके। जहि नाम श्रुति कीर्त सुलोचन, सुमुख सब गुण आगरी, सो धैर्य पुसूद नहीं, भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस परी, लखी सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दुल्हा और दुल्हन के परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। आगे की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र का 6वां दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबको बनाए रखे और भगवान का आशीर्वाद मिलते रहे। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम, जय देवी।